ये वही पार्ट है जो हमने कुछ याद करो कंटिन्यूटी में भी किया था कि थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। अगर याद हो तो उस समय ये बात मैंने बोला भी था कि देखो जो हमने लिखा ना कंटिन्यूटी के लिए एग्जैक्टली सेम चीज अपना डिफरेंशियबिलिटी में भी आएगा, बहुत हद तक सेम ही रहता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, वो लिखते चलना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये मैंने लिखाया था अगर याद करो तो। दैट मींस नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। इसको मैंने रीजन बिहाइंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में भी लिखा रखा है अगर याद हो तुम्हें तो, कि किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो गया, तो जैसे ग्राफ ब्रेक हुआ तो ऑब्वियस बात है कि भाई वो स्मूथनेस गायब हो गई उसकी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो वही लिख रखा है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, दैट मींस फंक्शन इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसी में अगर इसको उल्टा कर दें, मान ऐसा लिखो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे कि फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया किसी पॉइंट पे, आई होप याद होना चाहिए कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल होने के क्या क्या रीजन थे, ये सब पॉइंट कर चुके हैं हम लोग। बताओ कोई क्या हो सकता है कि सही होगा कि गलत होगा। इट कैन बी कंटिन्यूअस इवन इफ नॉन डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही। कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब ये कतई नहीं होगा कि वो फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूअस भी होना चाहिए। जैसे याद करो कि एक कॉर्नर बना दिया, मतलब मान लो ये कॉर्नर बन गया, तो ये फंक्शन क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, नॉन डिफरेंशिएबल वाला, ये तो है। ये पॉइंट जो क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल वाला, कि कॉर्नर बन गया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का स्लोप डिफरेंट हो गए, तो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन क्या डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना, नेचर जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन कंटिन्यूटी वाइज क्या बोलेंगे ये कंटिन्यूअस है। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने के बावजूद ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो वही बात है कि ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना मे और मे नोट, ठीक है, मतलब ये तो इम्प्लाइज का मतलब ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, तो ये तो नहीं है कि भाई ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ पर तो जरूरी हो नहीं रहा है। तो ये जो कंडीशन होता है ना, ये मस्ट वाला है, मतलब ऑलवेज ट्रू होगा, ऊपर वाला लिख लेना ब्रैकेट में मस्ट, और ये मे और मे नोट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, और जो लैंग्वेज में दिया होता है ना असर्शन रीजन, जो क्वेश्चंस आते हैं जे एडवांस वगैरह में, तो उसमें ट्रू फॉल्स अगर स्टेटमेंट होता है ना कि भाई ये स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस टाइप का असर्शन रीजन में, तो उसमें ये दिया होता है। तो उसमें लैंग्वेज में ध्यान रखना, लैंग्वेज में एक जगह मस्ट लिखा होगा और एक जगह मे और मे नोट भी लिख दिया। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, इसमें देखो सेकंड अगर कंसेप्ट में लिखा हो, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन इट मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो मस्ट भी लिख दिया तो वो तो गलत हो जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। लेकिन उसने ये लिखा मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, तब वो ट्रू हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऊपर वाले में मस्ट आएगा, नीचे वाले में मे और मे नोट आ गया। अगर नीचे वाले में मस्ट लगा दिया तो फिर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में आते हैं। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, दैट मींस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और दूसरा इसी का उल्टा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, दैट मींस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए।
बताओ इसके बारे में कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, हालांकि बताना चाहिए आप लोगों को, बता चुका हूं मैं। अनवी ने कहा 1 ट्रू है। देखो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे हो गया तो उसकी स्मूथनेस आ गई ना। इनफैक्ट उस कर्व में तो कहीं कॉर्नर भी नहीं होगा। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब, अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है इस तरीके से, इस तरह से घूमता रहेगा, स्मूथली घूमेगा, तो स्मूथली घूमेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब यही हुआ ना, कंटिन्यूअस तो बाय डिफॉल्ट होगा ना। समझ रहे हो ना, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि इसी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कंटिन्यूटी ऑलरेडी इन्वॉल्व है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा दैट मींस इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, क्योंकि कंटिन्यूअस के एक अगला स्टेप जो होता है ना वो डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूअस तो देखो, कंटिन्यूअस तो ये भी कर्व है ना, ये भी कर्व कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है ना। तो डिफरेंशिएबल के लिए कर्व में हर जगह क्या हो, यूनिक स्लोप, यानी देखो ना स्मूथनेस होनी चाहिए ग्राफ में। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो भाई कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है ना, ये मस्ट हो गया, ये ऑलवेज ट्रू। इसमें आओगे तो इसके देखो यही एग्जांपल आ जाएगा कि अगर एक कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, अब देखो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल नहीं। इसमें देखो इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, ये तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, मे और मे नोट का, मतलब इसी की रिप्लिका समझ सकते हो कि भाई ये मे और मे नोट का होगा और ये मस्ट वाला केस होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जेई में बहुत बार आता रहता है, फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज्यादा तगड़ी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो, लगे मिक्स हो गया, क्या हो गया मेरे को पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा डिकोड करोगे तो आराम से समझ में आए, थोड़ा ग्राफ को विजुअलाइज करो, ठीक है ना। एक ये याद रखो और ये याद रखो, डिफरेंशिएबल के अंदर कंटिन्यूअस, यानी डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना वो सुपर सेट है और ये उसका सबसेट है। तो अगर सुपर सेट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली सबसेट ट्रू होगा ही होगा। ऐसे समझो ना, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी बड़ा हो गया ना, आगे वाला पार्ट हो गया। तो आगे से जब प्रोसेस जाएंगे तो पहले लिमिट होना चाहिए, फिर कंटिन्यूटी होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए। तो पहले कंटिन्यूटी होगा तब, सॉरी पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो उसको डिफरेंशिएबल बनाया जा सकता है। तो ये एक दूसरे से लिंक है, पहले लिमिट फिर कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर डिफरेंशिएबल होगा तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होगा, ये याद रखना। फिर अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब इन्हीं का ये उल्टे पार्ट है, तो ये और ये याद है तो बाकी दूसरा तो आप कर ही सकते हो अपोजिट उसका। समझ गए ना, कोई डाउट किसी को, किसी पार्ट को समझने में डाउट है किसी को? हाँ डाउट पे मेरे याद आया कि कल जो क्लास है ना, कल की क्लास केवल डाउट की क्लास है। तो जो भी तुम्हारा डाउट हो पैकेज रिलेटेड या कुछ अलग से, वो कल आप पोस्ट कर सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है ना। कल मैं म्यूट नहीं रखूंगा, तो जिसको भी जो पूछना है कल आराम से आप पूछ सकते हो पूरी क्लास में। तो कल की क्लास डाउट क्लास है, आप पैकेज से पूछो या कहीं से पूछो। चैप्टर टिल नाउ जो कंटिन्यूटी तक हमने कर लिया है, लिमिट कंटिन्यूटी आईटीएफ शायद कर चुके हैं, मेरे को याद नहीं। तो लिमिट और कंटिन्यूटी की पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड देखो, थर्ड वाला पार्ट जो है ना वो कंटिन्यूटी वाला है, याद करो एक मैंने वहां भी लिखा था, इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन देखो सेम वही लिख रखा मैंने, ये वाला पॉइंट जो है ना तुम्हारा, अगर वो कॉपी पेस्ट किया तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कहां से, कंटिन्यूटी में। कि अगर एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट पे, तो उनका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बना दो, प्लस का हो यानी एफ प्लस जी हो और एफ माइनस जी हो, एफ प्रोडक्ट जी हो या एफ डिवाइड बाई जी। बस एफ डिवाइड बाई जी में नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब एफ बाई जी के लिए, एफ अपॉन जी के लिए
g of a can't be equal to g, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वही बता रहा है कि उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, याद करो ये उस समय बताया था जब कंटिन्यूटी मैंने दिखाया था ना, तो उस समय मैंने इसको एक बार बोला था। सेम उसका पॉइंट अगला भी कॉपी ही होगा, इफ f is differentiable ये कंटिन्यूटी में अगर याद हो तुम तो आराम से लिंक कर सकते हो। मतलब ये सबके लिए ट्रू होता है, लिमिट के लिए भी ट्रू है, कंटिन्यूटी के लिए भी ट्रू है, एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ट्रू है कि अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, दूसरा फंक्शन उसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका कोई मतलब दो कॉम्बिनेशन देन f प्लस माइनस g नॉन डिफरेंशिएबल बट देखो याद है तो आराम से खुद से लिख सकते हो, बिना मेरे बोले ही आप लिख सकते हो इस बात को। कंटिन्यूटी से पूरी की पूरी चाहिए कि भाई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन उसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये मैंने लिखा था। देन प्लस और माइनस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, बट प्रोडक्ट और डिवीजन क्या हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, वो मे और मे नोट का केस हो जाएगा। यानी वी हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू द जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है, यानी एलएसजी निकाला, आरएसजी निकाला, एंड एफ प्रोडक्ट जी है ना, तो एक फंक्शन होगा ना, वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसको एक फंक्शन मान लेंगे। मान लो एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो का प्रोडक्ट हो गया ना। अब वही है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू निकाल के चेक करो कि वो क्या दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। है डाउट किसी को किसी पार्ट में, फोर्थ समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी वही कंटिन्यूटी से कॉपी पेस्ट है। अब दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। मतलब इसका ये मतलब पता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई मान लो तुमने दो प्रोडक्ट का फंक्शन, पता चला कि दोनों इंडिविजुअल तुमने ऑब्जर्व किया और मालूम चला दोनों इंडिविजुअली किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। अब खुद है उसके प्रोडक्ट के बारे में, तो भाई निकालो फिर तो कोई तरीका ही नहीं है, फिर तो हमें एलएचडी और आरएचडी निकालना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है और दोनों का सम दे दिया, तो डायरेक्टली बिना कुछ चेक किए हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया ये फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब इसमें बहुत क्वेश्चन कराया था मैंने जब कंटिन्यूटी किया था हमने, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो फिर इसका मतलब है तब गजनी से तुलना हो सकती है तुम्हारी कि हर 15 मिनट में भूल जाओगे। कंसेप्ट तो याद रखने पड़ेगा ना, तो रिवाइज करो अगर भूल गया तो।
हो गया, लिख लिया, कोई डाउट नहीं है चीज में। अब नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो बाकी भी थे, ऐसा नहीं है, मतलब ये यूज टू होना चाहिए क्योंकि मैं ये बातें बता चुका हूँ पहले भी। देखो एक ध्यान समझना, ठीक है ना, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर याद हो तुम्हें, फाइंड ए एंड बी, याद है, फाइंड ए एंड बी सच दैट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, जो भी गिवन था एक, और वहां पर एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन के दो तरीके करने के, एक जो एनसीईआरटी के थ्रू करेंगे, और वो तो मैंने पूरा कराया था आपको, ठीक है ना, याद है ना, कि भाई उसमें एलएसडी आरएसडी निकाला, फिर दोनों को इक्वल किया, फाइनाइट किया, उसके अकॉर्डिंग पूरा हमने डिराइव कराया, वहां से और भी निकल गया था। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा उसको, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। उसको जेई में, एनसीईआरटी में उसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी में तो उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, जेई में इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड, ठीक है ना। देखो होता क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं इसको लिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने कि एक क्वेश्चन ये लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री है, where x less than equal to 1, and second one is 3x square minus x for every x greater than 1। एक फंक्शन है, उसने ये बोला है कि x इक्वल टू 1 पे, ध्यान से देखना, x इक्वल पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब फाइंड a and b such that given function is differentiable at x equal to a, ठीक है। तो हमें a और b निकालना है, उसके लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल गिवन है। तो देखो तरीका क्या होगा, अभी तक जो हमने लर्न किया उसके अनुसार क्या करेंगे भाई, एलएसडी निकालेंगे, आरएसडी निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और ये मान के चलेंगे कि बोथ नंबर्स आर फाइनाइट नंबर, ठीक है। वहां से ए और बी में दो रिलेशन बनेगा, सोल्व करोगे तो ए और बी आ जाएगा। एक तो तरीका वो हो गया जो एनसीईआरटी में फॉलो करेंगे। सेकंड ध्यान रखना, सेकंड क्या करते हैं, इसमें नाम ही का डायरेक्ट डिफरेंशियल में होता क्या है, देखो पहले एक बार हमेशा जानना, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसा निकालते हैं एफ डस टू, एफ डस टू का क्या मतलब है, एफ डस टू का मतलब है स्लोप ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू 2, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ इसका, एफ डस टू का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, स्लोप ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना, वो क्या है, एफ डस टू के इक्वल आ जाएगा, वही उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब करना क्या है कि हमें ए और बी निकालना, जिसे फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एक और समझो, अगर मैं किसी फंक्शन को एफ डैश निकालता हूं तो वो क्या देगा हमें, वो क्या देगा हमें, उसका स्लोप देगा। अब एक नया क्वेश्चन दो, देखो यहाँ ध्यान देना, 2x माइनस 3, मान लो x लेस देन इक्वल टू 0, और e की पावर 2x x ग्रेटर देन 0। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं क्यों फॉलो करते हैं, या गलत क्या है, या कहाँ गलत हो सकता है, उनको पता ही नहीं रहता, वो ये तुम्हें क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। तुमसे पूछे, ध्यान देना, एफ डैश 0 निकालो, ठीक है ना, ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड एफ डैश 0, यानी हमें एफ डैश 0 पे दिख रहा है फंक्शन ब्रेक हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, यानी अगर एफ डैश 0 निकालना है तो क्या करेंगे, एलएसडी निकालेंगे, आरएसडी निकालेंगे, और दोनों को देख लेंगे भाई, अगर दोनों फाइनाइट है, इक्वल है, तो बता देंगे सही बात है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि देखो लोग क्या करते हैं जनरली, अगर आप करते हो तो ठीक, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक्स होते हैं, ये आगे जाके लोग सीख लेते हैं इसको।
करते क्या है कि भाई देखो ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट, ध्यान सुनना, ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का। लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें एक्स की वैल्यू 0 डाल देते हैं। थोड़ा मैं और इसको करता हूँ, मान लो ऐसे थोड़ा चेंज करते हैं। लोग क्या करते हैं, देखो लोग ये करते हैं कि भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें इधर डिफरेंशिएट करके x 0 डाल देंगे तो LHD आ जाएगा। क्योंकि देखो ये एक फंक्शन कौन सा है, दिस फंक्शन इज वैलिड फॉर एवरी x व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 के पीछे वाला पार्ट ये है और 0 के आगे वाला पार्ट ये है। तो 0 के पीछे वाला ये है, इसको क्या बोलेंगे, LHD वाला पार्ट। अगर तुम्हें LHD निकालोगे तो कहां से निकालोगे, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, इसी को आप डिफरेंशिएट करोगे, x को 0 डालोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, आपका LHD आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, x को 0 करोगे तो इससे क्या आएगा, RHD आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो इसका डिफरेंशियल देखो, LHD अगर थोड़ा लिखा जाए या ऐसा समझो f डैश 0 से थोड़ा कम, ठीक है, 0 के पीछे वाला। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना है, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 2 2 और -6 6, ये तो आएगा। इसका डिफरेंशियल 2 हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल x स्क्वायर है तो 6x बनेगा। अब इसमें डालना क्या है, 0। तो जैसे 0 डालोगे तो 2 - 6x में 0 डालोगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। आया, दिख रहा है भाई, हमने LHD निकाला कैसे, पीछे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और 0 पे निकालना था तो वो डिफरेंशियल वैल्यू में हमने x को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आता है राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला पार्ट हुआ, दिख रहा है ना, यानी अगर RHD निकालोगे तो f डैश 0 प्लस ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और ऊपर जाके 2x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x into 2। अब हमें x वापस 0 डालना है, तो x वापस जैसे 0 डालोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 into 2, 0 1 हो गया तो 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे LHD भी 2 आ गया और RHD भी 2 आ गया, तो दोनों फाइनाइट हो गए ना, दोनों फाइनाइट हो गए और दोनों क्या है, दिख रहा है, दोनों इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, सिंस LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 2, हेंस फंक्शन जो है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। LHD इक्वल टू RHD लेकिन फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब वो देखो क्यों नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, LHD RHD दोनों तो इक्वल ही आ गए तो इसको डिफरेंशियल होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, नॉन डिफरेंशियल। देखो वही पॉइंट है जो हम मिस करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि लोग हमेशा यही करते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो आगे जाके यही सीख लेते हैं, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक्स या जो मेन पार्ट है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं गलत हो जाते हैं। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि भाई LHD RHD दोनों सेम आ गया, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि मेन कंसेप्ट हमने ये जो प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था ना, जो डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड, कि तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, वैल्यू डाला, रिजल्ट निकाल के आपने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो इसी का नाम हो गया डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट जो है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ध्यान रखिए, यही हम मिस कर जाते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, सॉरी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो पहला काम जो होगा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी पहला आपका मेजर काम रहेगा कि क्या उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन गो फॉर डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो उसको डिफरेंशिएबल बनाया जा सकता है या देखा जा सकता है। अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था, नॉन डिफरेंशिएबल दैट मींस फंक्शन इज, सॉरी डिसकंटिन्यूअस दैट मींस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आगे जाने का, इतना करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब चेक करो कि अगर 0 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करें तो LHL क्या होगा, 0 डाल देंगे, जैसे 0 डालोगे तो x 0 0 यानी 0 हो गया, LHL वाला 0 हो गया। RHL में जाओगे तो इसमें 0 डालो, e की पावर 0 जैसे आएगा तो क्या होगा, देखो e की पावर 0 1, तो देखो RHL तो 1 आ गया, LHL 0 आ गया, दोनों फाइनाइट है लेकिन दोनों तो इक्वल ही नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल किसी कीमत में हो ही नहीं सकता, तो इतना करने का कोई मतलब ही नहीं था, समझ रहे हो ना। तो जब भी हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आफ्टर वेरीफाइंग द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट,
अगर आपने फंक्शन के कंटिन्यूटी के जो जो नेचर है उसको आपने देख लिया, उसके बाद ये कंसेप्ट आप अप्लाई करो। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सीधा वही क्लेम कर देंगे भाई ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, सिंस इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। समझ गए मेरी बात को? एक और एग्जांपल देखो, ध्यान देना, एक कर्व से दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पे दो लाइन मैंने बनाया, ध्यान देना। एक लाइन मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स प्लस टू, देख रहा, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब अगर इस लाइन का कोई स्लोप पूछे, ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो स्लोप क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x, भाई x का कोफिशिएंट 1 है तो स्लोप तो 1 ही होगा ना। एक लाइन बना मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तब इसका भी स्लोप 1 है, बोथ लाइन पैरेलल है। लेकिन क्या किया, इस लाइन को 1 के पीछे बनाया और इस लाइन को 1 के आगे बनाया। समझ लो? तो कोई पूछे ये लाइन वेरेवर मतलब वेरेवर इट इज डिफाइंड, जहां ये डिफाइंड है उस हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप 1 ही है। इसका भी जहां जहां डिफाइंड है, क्योंकि ये 1 के आगे है, ये 1 के पीछे है, तो ये भी जहां जहां डिफाइंड है उसका स्लोप 1 है। अब इसका भी स्लोप 1 है और इसका भी स्लोप 1 है, तो किसी भी पॉइंट पे तुम निकालो हर जगह 1 आएगा। लेकिन जब मान लो इसको 3 मान लो, कोई भी पॉइंट है, अब अगर 3 पे चेक करोगे तो 3 के पीछे इसका स्लोप 1, 3 के आगे इसका स्लोप 1। स्लोप का मतलब क्या होगा भाई? टेंजेंट, तो ये तो लाइन है तो वही टेंजेंट होगा। तो 3 के आगे भी स्लोप 1 है, 3 के पीछे भी स्लोप 1 है, तो दिख रहा है इसमें दोनों का स्लोप 1 है। मतलब RSD भी 1 है, LSD भी 1 है, लेकिन फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस हो। समझ रहे हो? तो वही ये बता रहा है। ये तो थोड़ा आसान कर्व थे, तो लाइन से तुम देख सकते हो, लेकिन ये कर्व लिनियर हो गया ना, तो कर्व हो गया तो थोड़ा सा इसको ड्रॉप करना आसान नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें ग्राफ बना नहीं सकते ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो इसमें दोनों लाइन का स्लोप सेम था, मतलब अगर 3 पे निकालोगे 3 के आगे भी 1 होगा, 3 के पीछे भी 1 होगा स्लोप उसका, लेकिन फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि वो 3 पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये याद रखना इस बात को कि अगर हम डायरेक्ट मतलब क्या नाम है, डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड में जाएंगे तो वो तभी जाएंगे आफ्टर वेरीफाइंग द नेचर, या ऐसे समझ सकते हो आफ्टर मेकिंग द कर्व कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? तो पहले ये क्वेश्चन लिख लो आप, इसको दिख रहा होगा ये, मतलब पहले दिख रहा है ना? जो भी हो समझ गए हो यार। पहले ये लिख लेना, ठीक है ना? पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। थोड़ा अस्त व्यस्त है, ठीक है ना? पहले आप ये फंक्शन लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, या लिखना हो तो लिख सकते हो, स्लोप तो खैर कोई बड़ी बात है। तो एक फंक्शन लिख लेना, ठीक है? फंक्शन के बाद LSD निकाल लेना, फिर RSD निकाल लेना, ठीक है? फिर ये वाला लाइन लिखना। क्यों? उसके आगे इस बात को एक्सप्लेन कर लेना। किसी को डाउट किसी पॉइंट में? डाउट किसी को? तो लोग जो है ना, देखो यही उनको जानकारी होती है, और डायरेक्ट डायरेक्ट ये करते हैं, फिर बाद में देखो क्वेश्चन यही में आते भी इसी टाइप के। जब चेक करोगे ना तो दोनों साइड सेम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? कि कंटिन्यूअस ही नहीं हो रहा होगा। लिख लेना तो बता देना, ठीक है? पहले ये वाला लिख लेना, फिर एक ग्राफ बना लेना, उसके बाद इसको अभी मत लिखना, ठीक है ना? लिख लिया तो कोई बात नहीं, मतलब इसको हम आगे करेंगे। इसका स्टेटमेंट लिखा दूंगा, फिर आप इस क्वेश्चन को करना, ठीक है? लिख लिया तो कोई बात नहीं, मतलब पहले यही लिखना था, जिससे कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाए, ताकि याद रहे आपको। नोट कर लेना तो बता देना।
याद करने का मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस होगा देन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब सब सबसेट हो गया उस तरह से। आगे जाओगे उसका सैंपल स्पेस बढ़ता जाएगा, यानी वो उतना बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। कंटिन्यूटी के अंदर लिमिट आ गया और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कंटिन्यूटी आ गया। नोट कर लिया? ध्यान रखना, कल जो डाउट लिया ना, कंटिन्यूटी वाला पार्ट और लिमिट वाला पार्ट, या जो कुछ पढ़ा है तुमने कुछ उसमें भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, मतलब। चलो मिटा दो इसको। अच्छा, व्हाट्सएप पे डाउट भेजा तो व्हाट्सएप तो मोबाइल ही बंद है। कोई नहीं, चलो मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा उसको, देख के फिर क्या है। घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे हैं तो यार वो, बच्चे मतलब एक ही बच्चा है तो वो फोन के चक्कर में बंद ही रखना पड़ता है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी। चलो खैर, हाँ लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब इसमें दो पॉइंट लिख देता हूं मैं, मतलब इसका पहला पॉइंट लिख लो, मेक फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब इसमें मेक का मतलब हमें तुमसे बोल रहा है, अगर तुमसे बोला चेक करना है तो क्या करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, चेक द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ पर इसके लिए कि अगर हमें भाई दिखाना है तो भाई बनाना पड़ेगा, पहले हमने कंटिन्यूअस बना लिया, कंटिन्यूटी बनाने का मतलब क्या होगा, दैट इज एल एच एन इक्वल टू आर एच एन इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब हमने पहले कंटिन्यूअस बना दिया उसको, ठीक है। हाँ थोड़ा, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले हमने क्या बना दिया, फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बना दिया, देन डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड functions and मतलब क्या है,
डायरेक्ट डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड फंक्शंस, दैट इज LSD डिफरेंशिएट किया एट x इक्वल टू a, RSD ये लाइन का मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू a, ठीक है। मतलब इस वजह से समझ सकते हो f डैश a माइनस f डैश a प्लस, ये तो हुआ। मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, उसमें x को वही a माइनस का मतलब पीछे वाला पार्ट डिफरेंशिएट किया, f a प्लस का मतलब है आगे वाला पार्ट डिफरेंशिएट किया, यानी फंक्शन के कंटिन्यूटी वाला नेचर चेक करके फिर हम इसको ये काम करें। समझ गए, कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को? चलो अब आप एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड a एंड b सच दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, इस मेथड से करो। इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे LHN और RHL और FF निकालते हैं ना, इसमें से कोई ना कोई दो इक्वल होता है, यानी LHL FF के इक्वल हो जाएगा या RHL FF के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो LHL का मतलब क्या हुआ, पीछे वाला लिमिट, RHL का मतलब क्या हुआ, आगे वाला लिमिट, और FF का मतलब क्या हुआ, जहां पर इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी यहाँ है, इस केस में इक्वालिटी यहाँ पर है, तो अगर FF1 निकालोगे तो 1 तो इसी में डालोगे ना, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी 1 इसी में जाएगा, तो इस केस में LHL और FF दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मतलब ये मतलब एक ही होता है, लिखने का तरीका तो यही है, लेकिन इन दोनों में ये तीन पार्ट होगा ना, इन तीन में दो ही अलग अलग होगा, बाकी एक सेम ही है, ठीक है। तो एक यहाँ से बनेगा और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो आप, चलो आदित्य का तो आ गया, बाकी का अब देखो तुरंत हो जाएगा इसमें। जैसे कल हमने लास्ट क्लास में किया था ना भाई, पूरा का पूरा LSD निकालने RSD निकालने पड़े, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो, ये हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा आंसर तुम्हारा। निकालें जल्दी। अब दो केस, पहला ऐसे लिखते हो, कंटिन्यूटी एट इज इक्वल टू 1, यानी हम क्या बना रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी अगर बनाओगे तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, यानी f माइनस 1 से पहले और f1 के आगे, 1 माइनस से पीछे और 1 के आगे, यानी f ऑफ 1 नहीं लिखा मैंने क्योंकि भाई सेम होगा किसी न किसी को, तो 1 पीछे इसमें डालेंगे तो क्या होगा भाई, देखो a प्लस b प्लस 3, ये आ गया LHL, RHL 1 इसमें डालेंगे यानी 3 माइनस 8, ये तो है भाई। 1 इसमें डाल दिया, 1 इसमें डायरेक्ट डाल दिया तो कंटिन्यूटी होगा। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। उसने ये थोड़ा बोला कि आप चेक करो, चेक करना होगा तब हम देखते भाई होगा कि नहीं है, वो तो बोला है, तो बोला है तो ये भी होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा पहला इक्वेशन ये आएगा, दूसरा f डैश 1 के पीछे और f डैश 1 के आगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट रफ में कर लो ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2ax, इसको करेंगे तो प्लस b आ जाएगा,
इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 6x माइनस 3 आ जाएगा, ये आएगा। अब इसमें 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, तो इसमें 1 डालेगा तो क्या आएगा 2a प्लस बी, और इसमें 1 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 माइनस a, यानी ये क्या आएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 6। अब एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दोनों को सोल्व करो। चलो भाई, लगभग आदित्य, आंगवी, अमदम्या और स्वास्तिक सबका सेम ही आ रहा है, मतलब यही होगा फिर। ठीक है ना, हो गया, कोई डाउट किसी को? अब एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक टाइप का ग्राफ ही समझो, इस तरह के बहुत जेई में क्वेश्चन आए हैं, तो एक ग्राफ भी सिखाता हूँ मैं तुम्हें, टाइप ऑफ ग्राफ समझो। ठीक है, हो गया सबका? काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाला पार्ट, क्योंकि जेई में बहुत बनाया है, और ये आगे एरिया में भी आता है इसका यूज। ठीक है, नोट कर लिया? जो बता रहे हैं लोग वो A6 और B -12, A6 and B is -12। हाँ यार, सही आ रहा है, यही होगा, सेटिस्फाई तो कर रहा है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अभी मैं करा रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स। एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जेई में काफी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक? हो गया, नोट कर लिया ना? आई होप कर लिया होगा। चलो, देखो आसान है, एक बार समझोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैं कराता हूँ, आप देख लो। ठीक है, देखो यहाँ दो तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मिनिमम वाला आ सकता है या मैक्सिमम वाला आ सकता है। तुमसे क्या पूछा है, देखो तुमसे ये पूछा कि हमें इस फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बताने। अब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के लिए भाई जो हमने कंडीशन लिखे थे, अगर तुम्हें याद हो, जनरली जो ग्राफिकल अप्रोच होता है उसमें दो चीजें वैलिड होती है, एक कहीं कॉर्नर बन जाए और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अगर कॉर्नर बन गया तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहीं अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये दो ज्यादा यूजफुल होते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, अब तुमसे ये बोला है कि एक फंक्शन है जहां पर बाहर क्या लिखा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ x-1, 2, x+1। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ, अगर मान लो तुमसे मैं लिखूं मैक्सिमम ऑफ 1,4, तो आंसर क्या दोगे 4। भाई दो नंबर है, दो ऑप्शन है आपके, उसमें से क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर, तो जो बड़ा होगा उसको निकाल लेंगे, तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से मान लो तुमसे मिनिमम पूछ लिया, मिनिमम ऑफ -1, 4 और -3। अब ये तीन नंबर है, इन तीनों में तुमसे मिनिमम पूछ रहा है, तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो आराम से क्या बता देगा, -3। उसी तरीके से सेकंड मान लो, मैक्सिमम आ गया हाफ 1/2 और -1/4। मैक्सिमम पूछ रहा है तो भाई क्या आ जाएगा 1/2। अगर इसमें मिनिमम पूछता तो -1/4।
यानी सिंपल मतलब ये है कि अगर तुमसे किसी सेट ऑफ नंबर्स में, सेट ऑफ नंबर्स ये, ठीक है, सेट्स बना रखे हैं तो सेट ऑफ नंबर ही हो गया ना, सेट के फॉर्म में लिखा है ना, तो इसके बीच का नहीं है, ये दो पार्टिकल ही है, दो एलिमेंट ही अपने पास है, ठीक है। तो अगर किसी से मैक्सिमम से पूछ रहा है तो आउट ऑफ उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, और मिनिमम पूछा तो मिनिमम बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना जनरल इसका मतलब है, इस मैक्सिमम का या मिनिमम। अब इससे रिलेट करो, सेम कंसेप्ट हर जगह लगेगा ना, अब चाहे तुम्हें में लगाओ या किसी और पे लगाओ, इसमें और इसमें थोड़ा सा या मेजर जो भी समझो एक डिफरेंस, वो क्या है कि देखो इनमें जो भी सेट ऑफ नंबर्स हमने लिया है ना, ऑल नंबर्स आर क्या, फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर, देखो ना सबके सबके वैल्यू क्या है हमें पता है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस, वो क्या भाई, उसमें ये है कि भाई ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट, दो ऐसे पार्ट अपने पास आ गए जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डिपेंड करेगा ऑन एक्स। मतलब अगर एक्स आपने 4 डाल, ध्यान देना, अगर आप एक्स 4 डालते हो तो 4 डालोगे तो क्या आएगा, 4 डालने के बाद क्या आएगा, देखो भाई 4 डाला तो 4 + 1 5, ये तो 2 रहेगा, और 4 - 1 3, तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, और ये 5, तो 5 बाहर आएगा, समझ गए। थोड़ा और चेंज करता हूँ, स्लोप सेम हो गया ना, तो पैरेलल हो गया था, अब स्लोप दोनों अलग अलग, हाँ ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा और चेंज करता हूँ, मैक्सिमम है ना, मिनिमम, ठीक। अब देखो, हाँ फिर मैं ये समझ गया, इसमें अगर मान लो तुमसे पूछा, मिनिमम पूछ रहा है और ये 3 नंबर, सेम वही है कि भाई 3 नंबर है और तीनों के तीनों क्या है, फिक्स नहीं है, एक नंबर तो कांस्टेंट है, बाकी ये नंबर और ये नंबर क्या हो गया, ये दोनों नंबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गए, डिपेंड ऑन एक्स, एक्स जैसा वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना इनपुट देंगे। अब ध्यान देना, अगर मान लो एक्स, अगर हम आसान नंबर में बोलूं 5 डाला था ना, चलो नहीं 4 डाला, 4 डालते, तो 4 डालोगे तो 4 - 1 क्या होगा, 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, मतलब 4 पे एट एक्स इक्वल 4 पे इसका वैल्यू क्या होगा 3, इसका तो हाफ ही है, और 4 पे ये क्या हो जाएगा -3, यानी ये 3 है, ये हाफ है और -3 है, तो तीनों में छोटा कौन है भाई, ये छोटा है ना, तो ये -3 आंसर आ जाएगा। तो अगर 4 तुमने डाला तो उस केस में इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो ये आपने बाहर निकाल दिया उसको, समझ गए। अब क्या डालते हैं, अब थोड़ा मान लो -3 डालते हैं, अगर -3 डालोगे तो -3 डालने पर क्या हो जाएगा, देखो -3 - 1 -4, ये हाफ हो गया, और ये -3 डालेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा 4, तो ये 4 हो रहा है और ये -4 हो रहा है, तो छोटा कौन है -4, तो देखो इस केस में ये बाहर आ गया, यानी पहले वाले नंबर में तो ये बाहर आ रहा था, दूसरे वाले में ये नंबर बाहर आ गया, यानी क्या हो गया, तो डिपेंड करेगा यार, ये और ये समझ गए ना डिफरेंस क्या होगा, मतलब इनमें सारे कांस्टेंट थे तो हमने तुरंत क्लेम कर दिया कि ये छोटा है या ये बड़ा है, लेकिन इनमें डिपेंड करेगा कि आप एक्स की वैल्यू क्या डालते हो और उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, समझ गए ना, एक्स आपने क्या डाला उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा, तो ये आप समझ गए कि मतलब ये भी हो सकता है, और अगर एक्स 0 डाल दो, अगर एक्स 0 डाल दो, 0 नहीं क्या डाल दे, हाफ डाल दे, तो हाफ डाल दोगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, -हाफ ही बन जाएगा, 0 पे क्या आएगा, 0 पे, 0 पे तो -1 होगा, ये 1 होगा, तब तो -1 ही आ जाएगा, हाफ पे क्या आएगा, हाफ पे क्या होगा, -हाफ, तभी -हाफ ही आंसर आएगा। अब देखो इसको करते कैसे, तरीका क्या होता है करने का, अभी बार बार हम नंबर डाले थोड़ा चेक करते रहेंगे भाई कौन सा नंबर डाला कौन सा निकाला, ये तो फिर यही काम पूरे पेपर में ही कर पाएंगे फिर तो। अब इसका करने का तरीका ये होता है कि क्या करें, यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन हो सकते हैं या 3 फंक्शन हो सकते हैं, कम से कम 2 तो रहेगा, तभी तो मिनिमम मैक्सिमम बताएंगे। तो अगर मान लो 1 डाल दो, अच्छा 1 डाल दो, तो 1 डाल दोगे तो हाफ मिनिमम पूछ रहा है ना, तब तो 0 बाहर आ जाएगा, 1 डालोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तब तो मिनिमम पूछ रहा है ना, 0 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 1 डालोगे तो 0 बाहर आएगा, दो, मतलब ये समझो कि मतलब ये हो गया कि आप जो एक्स डालोगे उसके अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा, किसी जगह पर ये छोटा होगा, किसी जगह पर वो छोटा हो सकता है। तो ये करने का तरीका क्या होगा, अब देखो करने का तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना है कि इसमें जितने ग्राफ दिए होते ना, जितना ग्राफ दिया होगा उन सारे ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करो, ध्यान सुनिए, मैंने ये बोला है कि आपको क्या करना है कि भाई पूरे ग्राफ को एक ही ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है ना, सिंपल।
तो देखो तीन ग्राफ हो गए, तीन कौन से हो गए? एक हो गया अपना y इक्वल टू x माइनस वन, दूसरा y इक्वल टू हाफ एंड थर्ड वन इज x प्लस वन। तीन ग्राफ हो गया, तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करो। तो अगर y इक्वल टू x माइनस वन डालेंगे तो क्या होगा? x डालोगे जीरो तो y माइनस वन, x जीरो y माइनस वन, और x यानी ऐसे नहीं, ये हो गया y इक्वल टू x माइनस वन। ठीक है, लाइन है। दूसरा हो गया एक ही y इक्वल टू x प्लस वन। अब इसमें x जीरो डालेंगे तो क्या आएगा भाई? हाँ, x जीरो डालोगे तो y वन आ जाएगा। अच्छा गलत है, ये वन माइनस एक्स है। तो इसमें क्या x वन डालेंगे तो क्या आएगा? हाँ, x वन डालेंगे तो क्या आएगा? जीरो। x वन डाला तो जीरो, और x जीरो करेंगे तो यानी ऐसे जाएगा। ठीक है, सही है ना? ये लाइन क्या होगी? ये भी होनी है। एक लाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन आपका क्या है? कहाँ गया? एक y इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू हाफ तो यहाँ होगा ना। अब हमने क्या किया भाई? तीनों ग्राफ को, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हमने क्या किया? तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। मतलब हमसे क्या पूछा? मतलब वो तुमसे मैक्सिमम पूछ सकता है या मिनिमम पूछ सकता है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पर या तो दो ग्राफ हुआ या एक तीन ग्राफ होंगे, मतलब दो या तीन ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, फिर वो बहुत क्यूस हो जाएगा। आने के लिए आ सकता है, लेकिन जनरली वो दो फंक्शन देगा या तीन फंक्शन देगा। हमारा काम क्या है? हमारा पहला काम भाई तीन फंक्शन या दो जो भी फंक्शन दे रखा है उन सबको एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है ना? अब हमने तीनों को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या देखना है भाई? कहाँ पे मैक्सिमम देखना। तो अगर मैक्सिमम देखना है तो देखो, मैक्सिमम का मतलब ये होगा, ध्यान देना, ये मेन पार्ट है यहाँ पे, ये अपना एक्स एक्सिस था। मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्स हमने अप्लाई डाला, एक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आया उसके अनुसार हमने बता दिया कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। अब हमने क्या किया? तीनों ग्राफ को प्लॉट किया, हमें मैक्सिमम बताना है। तो क्या करो? देखो हमेशा ध्यान रखना, या तो एकदम राइट साइड से स्टार्ट करो या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो कोई बोले कि सबसे नेगेटिव वैल्यू पे कौन सा है? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। अगर कोई बोले एक्स माइनस इंफिनिटी डाल, समझा? तुमसे पूछे एट एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, इन तीनों फंक्शन के आउटपुट क्या है? तो ये क्या है? एक तो ये नीचे जा रहा है इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी पे, तो ये तो माइनस इंफिनिटी हो गया। ये तो हमेशा हाफ रहेगा। और ये कहाँ जाएगा? एक्स जब माइनस इंफिनिटी में जाएगा तो ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा? प्लस इंफिनिटी में जाएगा। तो इन तीनों में माइनस इंफिनिटी पे ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये, समझ रहे हो? इन तीनों में माइनस इंफिनिटी पे सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ। तो अगर कोई पूछे माइनस इंफिनिटी में तीनों में कौन फंक्शन बाहर आएगा, तो ये वाला बाहर आएगा, मतलब ये वाला बाहर आएगा। तो देखो, अगर जैसे तुमने तीनों में एक को डिसाइड कर लिया तो क्या करो? जैसे मान लो डिसाइड कर दिया, तो ये हमेशा आउटपुट रहेगा, ये आएगा 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 आएगा। देखो यहाँ तक, जैसे यहाँ तक करोगे ना, तो यहाँ तक ये जो फंक्शन है ना, वो इन तीनों से बड़ा है, मतलब इन दोनों से बड़ा है। समझ रहे हो? माइनस इंफिनिटी में मैंने कहीं एक जगह चेक किया कि माइनस इंफिनिटी डाला या माइनस 100 डाल दो, कोई भी बड़ा एकदम लिस्ट नंबर डालो। लिस्ट नंबर डालने के बाद वो बता देगा कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। तो तीनों में अगर बड़ा चाहिए मैक्सिमम हमारा, तो मालूम चला कि ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा ही तो मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे सबसे बड़ा आ गया तो एक हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे लिस्ट वैल्यू पे इसकी वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है, तो ये ग्रेटेस्ट देता रहेगा। यहाँ तक वैल्यू क्या है? इन दोनों से ऊपर है।
लेकिन जैसे यहाँ आएगा ना तो इसके आगे ये ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब ये वैल्यू कम हो गया और ये क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये ऊपर हो गया तो ये ऊपर उतर है, यहाँ ऊपर है। जैसे यहाँ तक आओगे तो ये तो आगे जाएगा ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने का मतलब इस पाथ को नहीं जाने पड़ेगा, हमें कौन सा पार्ट ट्रेस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यानी ये वाला। यानी अपने आंसर जो होगा कि ये वाला जो पॉइंट है सर हाफ है और ये 3/2 है, तो हाफ के पीछे ये बड़ा होगा, हाफ से 3/2 के बीच में ये बड़ा होगा, और देखो 3/2 के आगे ये वाला फंक्शन बड़ा हो जाएगा। अच्छा मिनिमम निकालना, अच्छा चलो अब मैक्सिमम बता दिया था, मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम कर लो इसको, बाद में मिनिमम भी हो जाएगा। अब मिनिमम बताता हूँ, चलो मैक्सिमम कर दिया तो मैक्सिमम रह दो, मिनिमम बताता हूँ। इसमें बताओ मैक्सिमम को डाउट है क्या, कि हमने क्या किया भाई, तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया, फिर या तो राइट साइड लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाओ या राइट साइड से स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट होने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पता कैसे करें, तो पता कैसे करें वो ये बताएगा कि तुम्हें मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए। इसने क्या बोला, मैक्सिमम चाहिए, तो इन तीनों ग्राफ में जो सबसे मैक्सिमम था वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर उसी को पकड़ते चले गए, पकड़ते पकड़ते जब तक पकड़ते जाओ जब तक कि उसके पास दो रास्ते ना मिल जाए। जैसे दो रास्ते मिल जाए तो उनमें से वो रास्ते को या वो पाथ को पिक करो जो क्या हो, उस ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा हो। तो देखो ना, ये नीचे आ गया, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए तो मैंने पाथ क्या किया, चेंज कर दिया। फिर यहाँ तक ये सीधे जा रहा था, फिर दूसरा पाथ मिल गया, मैंने फिर वापस पाथ चेंज कर दिया। बता बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को। यानी अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये बना फिर ये बना फिर ये बना, यानी ये हाफ, ये 3/2, यानी ये अपना ग्राफ हो गया। अब दिख रहा है इसमें, देखो ये क्या है, ये कॉर्नर है ना, और ये भी क्या है, कॉर्नर है, तो दो कॉर्नर बन गया ना इसमें। तो दो कॉर्नर बन गया, तुमसे पूछ क्या रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, तो कितने हो जाएंगे, दो। कोई डाउट है किसी को, बताओ जल्दी। अब जब ऐसे में मिनिमम लेना होता तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, मिनिमम लेने का मतलब क्या हुआ, फिर वही बात है। मिनिमम के लिए देखो ये वैल्यू है, ये है और ये है, तो इन तीनों में चाहे तुम्हारे पास जितने ऑप्शन हो, तीन हो या दो, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये स्टार्ट रहेगा, रहेगा 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 यहाँ, अब यहाँ तक आओगे तो इसके पास दो रास्ते एक ये होगा और एक ऊपर जाएगा, तो मिनिमम लेना था तो क्या रहेगा, ये वाला लेना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हाफ कहीं आएगा ही नहीं, इसमें हाफ कहीं आएगा ही नहीं मिनिमम में, मतलब वन के पीछे ये वाला लाइन और वन के आगे ये वाला लाइन, यानी इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से कम होगी, और ये तो हाफ है तो हाफ कभी अचीव ही नहीं करेगा वो मिनिमा के लिए। समझ गए। हाँ, अगर मिनिमम के लिए पूछता है नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट तो एक ही आता है उसके, समझ गए। तो ध्यान रखना, एक जगह से स्टार्ट करना, फिर अपने आप वो रास्ता तुम्हें बताता जाएगा कि कैसे तुम्हें चीजों को लेना है या देना है। डाउट है किसी को, बताओ जल्दी, तो कुछ क्वेश्चंस में लिख दूं। चलो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, वो कर लेना आप, ठीक है।
चलो कर लेना इतना, ठीक है। चलो हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, कर लेना डाउट, ठीक है जो भी है। क्लोज करूं, एंड कर दूं।